Hello everybody, welcome back on our YouTube channel Nimbus Learning powered by Engineers Academy. So dear diploma holders, अगर आप फर्दर बीटेक में जाना चाहते हैं और अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं तो आज आपके लिए ये जो वीडियो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इसमें मैं जो आपका एग्जाम होता है JCECE करके, दैट इज झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, ये कि एक बीटेक में एक लेटरल एंट्री का एग्जामिनेशन होता है जैसे कि आप सबको पता है। तो आज मैं डिटेल्ड में इसके ब्रोशर का आपके साथ में डिस्कशन करने वाला हूं अबाउट द JCECE। ठीक है, सो मेरे साथ आपको वीडियो में बने रहना है और फर्दर कोई भी क्वेरी रहती है तो फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं इसका परिचय, इनका इंट्रोडक्शन, इसका JCECE क्या है। सो जैसा कि मैंने बताया कि आपके झारखंड राज्य में चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनके अंदर बीटेक में सीधे आपके थर्ड सेमेस्टर में आपको एडमिशन मिलता है और यू कैन से सीधा आपको सेकंड ईयर में आपको लेटरल एंट्री मिलती है आफ्टर द डिप्लोमा। उसके लिए आपका एग्जामिनेशन लिया जाता है बाय दिस बोर्ड, बाय द JCECE बोर्ड, राइट। सो ये आपका बेसिकली क्या है, JCECE के बारे में है। तो आपको डिप्लोमा के बाद में डायरेक्ट सेकेंड ईयर में और डायरेक्ट थर्ड ईयर में आपको क्या मिलेगा, यहां पे एडमिशन मिलेगा। चलिए अब हम यहां पे आते हैं कि सर कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस एग्जाम के अंडर आते हैं, किन किन इंस्टीट्यूट्स के अंदर हम यहां पे एडमिशंस ले पाएंगे थ्रू दिस एग्जाम। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वेदर द कॉलेज इज गवर्नमेंट कॉलेज भी एलिजिबल है, मतलब कि झारखंड के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भी इस स्कोर को मान्य करते हैं और प्राइवेट कॉलेज भी करते हैं। और जो कॉलेज PPP मॉडल पे चलते हैं, PPP मॉडल मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो कॉलेज आपके चलते हैं वो भी इस स्कोर को कंसिडर करते हैं और आप इन तीनों ही कॉलेजेस में, तीनों ही टाइप के कॉलेज में आपका एडमिशन जो है बीटेक में हो सकता है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी बात। चलिए अब हम आगे बात करेंगे एलिजिबिलिटी पे कि इस एग्जाम की क्या एलिजिबिलिटी है, इस एग्जाम को कौन कौन अप्लाई कर सकता है। ठीक है, क्या कोई स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है क्या। ठीक है, चलिए तो सबसे पहली जो इसकी एलिजिबिलिटी है वो ये है कि आपको मिनिमम 3 इयर्स का या 2 इयर्स लेटरल एंट्री का डिप्लोमा एग्जामिनेशन आपने पास किया हो, मतलब आपका डिप्लोमा एग्जाम आपने पास किया हो। मिनिमम कितने मार्क्स के साथ में, 45% मार्क्स के साथ में, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वहां पे आपको 40% आपके मिनिमम मार्क्स डिप्लोमा में होने ही चाहिए। ठीक है, ये आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इस एग्जाम को भरने की। ठीक है, तो बहुत ही कम परसेंटेज मार्क्स है, अमूमन हर एक स्टूडेंट के डिप्लोमा में मिल जाते हैं। 45 फॉर द अनरिजर्व्ड एंड 40% फॉर द रिजर्व्ड कैटेगरी स्टूडेंट्स। या फिर अगर आपकी BSc डिग्री है, ठीक है, या फिर आपकी BSc डिग्री है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आप यहां पे ये बात ध्यान रखेंगे क्या कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ झारखंड के स्टूडेंट ही अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, सो कैंडिडेट मस्ट बी द रेजिडेंट ऑफ झारखंड, जो झारखंड का क्या होना चाहिए, निवासी होना चाहिए, तभी ये अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब यहां पे आपके साक्षात्कार होंगे। ठीक है, आपके यहां पे आगे चल के आपका साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार से पहले आपको अपने फाइनल डॉक्यूमेंटेशन करवाना है, उसमें आपका यू कैन से कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होने वाला है। तो आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीटेड स्टेटस में होना चाहिए, मतलब कि आपने अपना डिप्लोमा पास्ड वाली स्टेटस हो आपकी, आपने पास कर लिया हो। ऐसा नहीं हो कि किसी सेमेस्टर का आपका रिजल्ट आना बाकी है, नहीं, आप कंप्लीटली पास होने चाहिए, मतलब आप डिप्लोमा होल्डर होने चाहिए। ठीक है, डिप्लोमा होल्डर होने चाहिए साक्षात्कार पे जब आपका जाएंगे आप। ठीक है, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर द डेट ऑफ योर इंटरव्यू। ठीक है, चलिए सो आई होप आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है। आपका डिप्लोमा होना चाहिए
या फिर आपकी बीएससी डिग्री है, डेफिनेटली आप अप्लाई कर पाएंगे। साक्षात्कार के समय आपको अपने पास्ड की सर्टिफिकेट, मतलब सारी की सारी सर्टिफिकेट आपके पास में होनी चाहिए उस टाइम पे। ये इसकी एलिजिबिलिटी है। इसके बाद हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की, कि इसके अंदर क्या एग्जाम पैटर्न होने वाला है। ठीक है, चलिए तो समझेंगे इसको कि आपका इसके अंदर क्या एग्जाम पैटर्न होगा। ठीक है, तो यहां पे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो आपका टेस्ट है ये ऑफलाइन मोड में होगा। किस मोड में होगा? ऑफलाइन मोड में। ठीक है, मतलब कि आपको OMR शीट भरनी होंगी। ठीक है, OMR शीट बेस्ड आपका ये एग्जामिनेशन होने वाला है, ऑफलाइन मोड में होने वाला है आपका ये। ठीक है, और बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप का होने वाला है। यू कैन से कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके पास में यहाँ पे होने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा, मतलब 1 क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा। एंड 4th पॉइंट, नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर माय डियर होने वाली है। कितनी? 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। मतलब हर एक गलत सवाल के लिए आपसे 0.25 मार्क्स वापस ले लिए जाएंगे। मतलब गलती करने का कोई स्कोप नहीं है। जहां पे गलत करोगे वो अपना खुद का नंबर लेके जाएगा, और साथ में जो आपने कमाए हैं उनमें से भी 0.25 मार्क्स आपका लेके उड़ जाएगा। ठीक है, तो आपका OMR बेस्ड ऑफलाइन मोड में एग्जामिनेशन होगा, एमसीक्यू टाइप एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा, नेगेटिव मार्किंग होने वाली है 1/4 की, और यू कैन से कि हर एक क्वेश्चन के लिए 0.25 इतने मार्क्स आपसे डिडक्ट कर लिए जाएंगे। ओके, सो आई होप कि आपको एग्जाम पैटर्न जो है वो क्लियर होगा JCEC का। ठीक, सो चलिए अब हम एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं कि इसका क्या एग्जाम पैटर्न होने वाला है। माय डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपसे पूछा जाएगा। फिजिक्स पूछा जाएगा आपसे टोटल 50 मार्क्स का, केमिस्ट्री पूछा जाएगा टोटल 50 मार्क्स का, और मैथमेटिक्स पूछा जाएगा टोटल 50 मार्क्स का। मतलब टोटल आपके यहाँ पे 150 मार्क्स आपके क्वेश्चंस हो गए, मार्क्स हो गए। ठीक है, लेवल ऑफ एग्जामिनेशन की बात करूं तो डिप्लोमा का जो फर्स्ट एंड सेकंड सेम का जो आपका लेवल रहता है वही आपका लेवल यहाँ पे रहने वाला है। अब ये अपडेटेड एक नोटिफिकेशन आया है जिसके अंदर एग्जाम की डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। पहले आपका एग्जाम 16 अप्रैल को था, अब आपका एग्जाम वो बढ़ा के 29 अप्रैल को कर दिया गया है। तो अभी आपको 13 डेज और दे दिए गए हैं प्रिपरेशन के लिए, है ना। और इस फॉर्म की एप्लीकेशन डेट को बढ़ा दिया गया है 10 अप्रैल 2023। ये इसकी लास्ट डेट अब बढ़ा दी गई है। 10 अप्रैल तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और आपकी फॉर्म आपका जो एग्जाम है वो 29 अप्रैल को होने वाला है। माय डियर स्टूडेंट्स, मार्क दिस डेट 29 अप्रैल। ठीक है, टाइम जो अलॉट किया गया है वो है 2 hours 30 minutes, मतलब 2.5 घंटे आपको इसके लिए दिए जाएंगे। सो 2.5 घंटे में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 150 मार्क्स का पेपर, डिप्लोमा का फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का लेवल का क्वेश्चन आपको करने होंगे। राइट, आगे हम यहाँ पे बात करते हैं आपके साक्षात्कार की। ठीक है, यहाँ पे आपके साक्षात्कार की बात करते हैं। तो पहला जो आपका जो साक्षात्कार जो है, आपका जो साक्षात्कार है ना, तो साक्षात्कार का जो फर्स्ट स्लॉट है वो अनाउंस करेंगे आपके झारखंड के जो दैनिक न्यूज़पेपर हैं उनमें, या फिर इस वेबसाइट से भी, जो कि आपकी JCEC की बोर्ड की क्या है, आपकी वेबसाइट है www.jceceb.jharkhand.gov.in। ठीक है, तो झारखंड के दैनिक न्यूज़पेपर में भी पहले साक्षात्कार की इंफॉर्मेशन आएगी, और आपके इस ये जो वेबसाइट है यहां से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। पहले साक्षात्कार के बाद में अगर आपकी सीट्स वैकेंट रह जाती हैं, अगर आपकी सीट्स खाली रह जाती हैं, तो आपका सेकंड साक्षात्कार भी होगा। ठीक है, क्लियर है मेरी बात। तो पहले साक्षात्कार में अगर सीट्स बाय एटसेट्रा रीजन, कोई भी रीजन हो सकते हैं, खाली रह जाएंगी, तो आपका सेकंड स्लॉट भी होगा, और इंफॉर्मेशन यही आपकी सेम रहेगी। झारखंड के दैनिक न्यूज़पेपर जो हो गए, और आपका जो वेबसाइट है JCECE बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये आपको जो है इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए, तो आई होप इतना आपको क्लियर है। ठीक है,
चलिए अब हम बात करेंगे, दीज आर द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहां पे स्टूडेंट्स बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मिस आउट कर जाते हैं और गलती करने के बाद में कहते हैं कि हमसे ये गलती हो गई। ब्रोशर में हर एक चीज बड़े ब्यूटीफुल तरीके से लिखी हुई है, हर एक इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, बट होता क्या है कि 20 पेज का ब्रोशर हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, और अमूमन स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं, तभी गलती स्टूडेंट्स कर देते हैं। बट आप बने रहना मेरे साथ वीडियो में, उसके लिए हम आपके लिए हैं कि आप किसी भी स्टेप पे कोई भी गलती ना करें। यहाँ पे बहुत सारी एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान से देनी, मतलब एग्जाम देने के बाद में भी आपको कुछ चीजें बड़े ध्यान से देखनी है, ठीक है, ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन होने से रुके ना। सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, आपको अपना क्वेश्चन पेपर अपने साथ रखना है। एग्जाम होने के बाद में हम क्वेश्चन पेपर को इधर उधर फेंक देते हैं, किसी दोस्त को देखने के लिए दे देते हैं, या हम ट्रैश कर देते हैं, या हम कुछ भी कर देते हैं, या हम घर तक तो क्वेश्चन पेपर पहुंचता ही नहीं है। बट माय डियर, क्वेश्चन पेपर आपको अपने साथ रखना है, क्योंकि वो भी एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वो होगा, मतलब आपसे क्वेश्चन पेपर मांगा जाएगा। तो क्वेश्चन पेपर फेंकना नहीं है, क्वेश्चन पेपर को आप अपने साथ रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल। तो आप साक्षात्कार के टाइम पे आपसे आपका क्वेश्चन पेपर मांगा जाएगा, ठीक है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि आपको सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आपका डिप्लोमा है, ठीक है, मान लो कि किसी ने 10th के बाद में किया है, ठीक है, 10th के बाद में डिप्लोमा किया, तो 10th की भी सर्टिफिकेट आपके पास में होनी चाहिए, और डिप्लोमा की सारी सर्टिफिकेट, ठीक है ना। जैसे कि मान लो आपके 6 सेमेस्टर होते हैं, तो 6 के 6 मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए, 6 के 6 मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए। मतलब कि डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी यहां पे है, मैं बता देता हूं आपको क्या क्या है। 10th की सर्टिफिकेट आपके पास में होनी चाहिए जब आप साक्षात्कार के लिए जाएंगे। एवरी मार्कशीट ऑफ डिप्लोमा, मतलब 6 के 6 सेमेस्टर की मार्कशीट आप लेके जाएंगे। ऐसे नहीं, कई क्या होता है कि कभी कभार किसी कॉलेज में ना 6th सेमेस्टर पे ही सारी की सारी डिटेल्स होती हैं, 6th सेमेस्टर पे ही डिटेल्स होती हैं 1 से लेके 6 तक सेमेस्टर की, और एग्रीगेट करके वो अपना CGPA भी बता देते हैं, एवरीथिंग। बट आपको ये नहीं कि एक ही मार्कशीट, सारी की सारी मार्कशीट लेके जानी है, मतलब 6 की 6 मार्कशीट आपको लेके जानी है, ठीक है। उसके बाद में झारखंड की डोमिसाइल आपको लेके जानी है। उसके बाद में आपको कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आपको अपना यू कैन से कि अगर रिजर्वेशन क्लेम करना है तो आप अपनी कास्ट सर्टिफिकेट भी लेके जाएंगे, और PWD सर्टिफिकेट भी लेके जाएंगे। अगर कोई हैंडीकैप स्टूडेंट है तो उसको अपनी PWD, ध्यान से देखना भाई, जो भी PWD स्टूडेंट है ध्यान से देखना, PWD की आपको सर्टिफिकेट लेके जानी है। और क्या लेके जानी है आपको? फुल फोटो लेके जानी है आपको, पासपोर्ट साइज नहीं, आपके पूरे शरीर की, पूरी बॉडी की फोटो आपको साथ लेके जानी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ध्यान से देख लो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसके जो भी अप्लाई होता है वो अपना लेके जाना। जैसे कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाले यहां तक ये 3 डॉक्यूमेंट आप यहां पे लेके जाएंगे। किसी ने 12th के बाद डिप्लोमा किया है, 12th के बाद डिप्लोमा किया है किसी ने, तो इसके अंदर 12th भी ऐड कर लो, इसके अंदर 12th भी ऐड कर लो। आप समझ में आ गई बात? ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल में, और इनकी एक जीरोक्स करवानी है आपको। क्या करवानी है? जीरोक्स करवानी है। जीरोक्स के बाद में आपको सेल्फ अटेस्ट करना है। ध्यान से सुन लो, आपको क्या करना है उनको? फिर सेल्फ अटेस्ट, ऑल जीरोक्स शुड बी सेल्फ अटेस्टेड। तो ये आपको सेल्फ अटेस्टेड लेके जानी है ना। ऐसा ना हो कि आप डॉक्यूमेंट्स ले जाएं और चलो भाई वहां जगह पे जाके देखेंगे, फिर इधर उधर घूमते रहोगे, आप जैसे ही और बंदे प्राणी वहां पे खड़े होंगे, लाइन में लगोगे, बहुत परेशानी होगी। तो इसलिए अपने पूरे डॉक्यूमेंट घर से ही प्रिपेयर करके लेके जाएंगे, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, और उनकी जीरोक्स एक एक कॉपी लेके जाएंगे। मैं तो कहता हूं एक एक्स्ट्रा कॉपी ले जाना, और सेल्फ अटेस्ट अपना कर लेना। सबको पता है सेल्फ अटेस्ट कैसे होता है, तो सेल्फ अटेस्ट करके डॉक्यूमेंट अपने कंप्लीट करके ही आप साक्षात्कार के प्लेस पे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी जो हो गए इंपॉर्टेंट
डॉक्यूमेंट लिस्ट हो गई है। तो यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर आप बिल्कुल ना फेंकें, ठीक है, ये आपको काम आएगा। और ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, ओरिजिनल और इनकी एक एक प्रति या एक एक फोटोकॉपी, ठीक है। सो ये था आपके सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस। चलिए, तो अब हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास की अनाउंसमेंट, और आज मैं बताने वाला हूं आपको कि कैसे क्लास आपकी रहने वाली है। सो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं फिजिक्स की क्लास। फिजिक्स की क्लास लेके आ रहा हूं मैं 29 ऑफ मार्च से, राइट। सो 29 ऑफ मार्च से आपकी फिजिक्स की क्लास शुरू हो जाएंगी, राइट। फिजिक्स की क्लास आपकी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। एंड फर्दर अपडेट इंफॉर्मेशन कहां, सब कुछ आपको पता लग जाएगा। आपको क्या करना है, आपको गूगल फॉर्म भरना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म का लिंक दिया होगा। किसका? गूगल फॉर्म का लिंक दिया होगा। आपको अपनी जो भी डिटेल्स हैं वो ऑथेंटिक डिटेल्स फिल आउट करनी है वहां पे, ताकि हम आपसे कांटेक्ट कर सकें, आपकी रिक्वायरमेंट समझ सकें, आपकी क्वेरी समझ सकें, और हम ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन में कंट्रीब्यूट कर पाएं। उसके लिए आपको जो भी डिटेल्स हैं, ऑथेंटिक डिटेल्स आपकी अपने गूगल फॉर्म में फिल आउट कर दीजिएगा, ठीक है। सो ये आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और 29 मार्च से मैं आपके लेके आ रहा हूँ फिजिक्स की क्लास। तो फिजिक्स हम फोड़ेंगे 29 तारीख से, और मेरे साथ जुड़ना है आपको लाइव 29 तारीख को, और हम उसमें अच्छे से फिजिक्स को देखने वाले हैं। और गूगल फॉर्म भरना आप नहीं भूलिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो आपको तो कमेंट सेक्शन में हमें लिखना ना भूलें। स्टे ट्यून टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.